दोस्तों आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं मूली की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की ए टू जेड संपूर्ण जानकारी। मूली की खेती कब और कैसे करना चाहिए, कौन सा वो सीजन है, टाइमिंग है जब आपको मार्केटिंग भाव काफ़ी अच्छा मिलेगा, कौन कौन सी बीमारी आती हैं और उन बीमारी का कंट्रोल इलाज क्या है, सस्ते पर अच्छा कॉम्बिनेशन आप बतलाइए। और यदि हम मूली की खेती कर रहे हैं तो कब करें और कौन सी वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए, खेत की तैयारी किस प्रकार करना चाहिए और खेत की तैयारी करते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए और जो खादें हैं कौन कौन सी फर्टिलाइजर्स कौन कौन से न्यूट्रिएंट की पूर्ति करना चाहिए। यदि हम गर्मियों के दिनों पर या ऑफ सीजन मूली की खेती कर रहे हैं, बीमारी आ रही हैं तो कौन सी कीटनाशक दवाई बेहतर काम करने वाली है, क्योंकि बाज़ार में तो बहुत सारी दवाई उपलब्ध हैं, लेकिन अच्छा कॉम्बिनेशन आप बतलाइए जिससे मूली की क्रॉप ज़्यादा से ज़्यादा हम ईल्ड निकाल पाएँ, मार्केटिंग भाव अच्छा मिल पाए। तो लागत के ऊपर बात करने वाले हैं, बाज़ार भाव के ऊपर बात करने वाले हैं, उपज और लगभग इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो बस आप वीडियो खेती सर्वप्रथम बात करते हैं अनुकूल समय। सबसे पहले जानना आपके लिए ज़रूरी है कि मूली की खेती करने के लिए उचित जो समय कौन सा है। मूली की खेती आप 3 सीजन पर कर सकते हैं, खरीफ सीजन, रबी सीजन और जायद का सीजन। खरीफ सीजन पर आप मई से लेकर अगस्त के मध्य आप बुआई कर सकते हैं, खरीफ पर सितंबर से लेकर दिसंबर के मध्य और जायद के लिए जनवरी से लेकर अप्रैल के मध्य आप बुआई कर सकते हैं। क्योंकि अक्टूबर नवंबर पर आप मूली की बुआई करते हैं तो फसल भी बिना स्प्रे पर आ जाती है, लेकिन उतना अच्छा हमको बाजार भाव देखने के लिए नहीं मिल पाता है। तो आप अगस्त महीने पर यदि मूली की खेती करते हैं तो भी बाजार भाव अच्छा मिलेगा। इसके अलावा अप्रैल महीने पर भी आप बुआई करते हैं तो भी आपको अच्छा रेट मिलने वाला है। बाकी आप मई से अगस्त, सितंबर से दिसंबर और जनवरी से अप्रैल के मध्य कभी भी खेती कर सकते हैं, लेकिन अगस्त महीना और अप्रैल महीने पर आप बुआई करते हैं तो काफ़ी अच्छा मार्केटिंग रेट देखने के लिए मिलता है। अगले विषय के ऊपर बात करते हैं उपयुक्त भूमि यानी सूटेबल सॉइल। तो मूली की खेती काली मिट्टी, काली दोमट, रेतीली दोमट, पीली मिट्टी, मध्यम भूमि के साथ साथ भारी भूमि, उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ही ज़रूरी है। और मिट्टी की पीएच वैल्यू 5.5 से लेकर 7.5 तक चल जाती है। यह जो पीएच वैल्यू है काफ़ी सूटेबल मानी जाती है। और जो आपकी भूमि है जल भराव ना हो, उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी आप काली मिट्टी, काली दोमट, पीली भूमि पर भी आप उपयुक्त उत्पादन निकाल सकते हैं। मिनिमम जो टेम्परेचर है 15 से 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30 से 32 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है काफ़ी अनुकूल माना जाता है। खेत की तैयारी यानी फार्म प्रिपरेशन। तो खेत की तैयारी मूली की क्रॉप के लिए किस प्रकार करना है, आइए समझते हैं। सर्वप्रथम मीडियम गहराई में चलने वाले जैसे कल्टीवेटर है, दकफेट है या फिर तोता हल से आपको पहली और दूसरी आपको प्लोइंग कराना है, जुताई कराना है। और अंतिम जुताई में पाटा लगाकर एकदम खेत को समतल करा लेना है या फिर रोटावेटर से मिट्टी को भुरभुरी करा लेना है। खेत में जल निकास की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए और खेत के चारों तरफ एकदम साफ सफाई होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस प्रकार आप खेत की तैयारी कर सकते हैं और आप अंतिम जुताई के समय या फिर रोटावेटर चलवाते समय आप देसी खाद जैसे गोबर की खाद है, मुर्गी की खाद है या फिर केंचुआ खाद का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा उन्नतशील किस्में जिनका उत्पादन काफ़ी अच्छा है और आप इन वैरायटी को भी लगा सकते हैं। सिंजेंटा कंपनी की आइवरी वाइट आती है। इसके अलावा माहिको की माही 22 आती है। इसके अलावा रेडिस दुलारी F1 आती है, जिसका जो पत्ता है पालक पत्ता वाली यह वैरायटी है, यानी जो पत्ता एकदम चिकना होता है, एकदम सरफेस होता है। इसके अलावा पूषा हेमानी है, जापानी वाइट जैसी वैरायटी का सिलेक्शन आप कर सकते हैं। और क्या इससे पहले आपने मूली की खेती की है और की है तो अधिकतम आपने प्रोडक्शन कितना निकाला है और कौन सी वैरायटी को आपने लगाया है। इन वैरायटी का भी आप
चुनाव कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। स्पेशल सिंजेंटा कंपनी की आइवरी वाइट और महिको माही 22 काफ़ी फेमस वैरायटी हैं। अगले टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं प्रति एकड़ सीड्स। यदि आप 1 एकड़ पर मूली की खेती कर रहे हैं तो लगभग 1.5 किलोग्राम से लेकर 2 किलोग्राम के आसपास सीड्स की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप डिस्टेंस कम और ज़्यादा करते हैं तो सीड्स की जो रिक्वायरमेंट है, सीड्स की आवश्यकता है, क्वांटिटी कम और ज़्यादा भी हो सकती है। बाकी आप 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यदि बुआई करते हैं तो प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। बीज उपचार यानी सीड्स ट्रीटमेंट। तो हाइब्रिड बीज का यदि आपने सिलेक्शन किया है तो बीज उपचार करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप देसी घर का बीज लगा रहे हैं तो इसके लिए आप बीज उपचार जरूर करिए। इसके लिए आप कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैंकोजेब 63% को प्रति किलोग्राम बीजों के हिसाब से आप 5 ग्राम की दर से बीज उपचार करके आप बुआई कर सकते हैं। बेसल डोज। मूली की खेती वेट विधि से ही करनी चाहिए और जो आप वेट के ऊपर खाद देंगे, बुआई के समय जो खाद देंगे उसे हम बेसल डोज कहते हैं। बेसल डोज के रूप में आप मूली की क्रॉप पर फास्फोरस और पोटास युक्त खादों का ज़्यादा प्रयोग करें क्योंकि यह कंद वर्गीय क्रॉप्स है। तो DAP 30 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट और उर्वरक खाद पाउडर फॉर्म वाली 100 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटास MOP पोटास 35 किलोग्राम। और यदि दीमक की समस्या आती है तो इसके लिए जैसे वायर कंपनी की रिजेंट GR 0.3% दानेदार इंसेक्टिसाइड आती है, 5 किलोग्राम से लेकर 10 किलोग्राम इन सभी को मिक्स करके आप बुआई के समय आप प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। वेट तैयार। तो मूली की क्रॉप पर वही आप परंपरागत तरीके से छिटकाव विधि से सीधी बुआई करते हैं तो उससे उतना अच्छा कंदों का विकास, उतना अच्छा मूली का साइज नहीं आ पाता है और मूली की लंबाई भी प्रॉपर आए और चमक शाइनिंग भी आए और काफ़ी अच्छी ईल्ड प्राप्त हो। तो मूली की खेती वेट विधि से ही आपको करना चाहिए। मूली की खेती वेट विधि से ही करनी चाहिए। तो वेट किस प्रकार तैयार करना है? वेट मेकर या फिर वेट राइजर यंत्र से कुछ इस प्रकार वेटों को तैयार करना चाहिए। तो वेट की चौड़ाई, दूरी, ऊंचाई कितनी रखनी चाहिए, आइए सरल और आसान शब्दों में समझते हैं। तो वेट की आपको चौड़ाई लगभग 2.5 फीट रखनी है। वेट से वेट की दूरी 2.5 फीट आपको रखनी है और वेट की ऊंचाई लगभग आप 1 फीट रख सकते हैं। इस प्रकार आपको वेट तैयार करा लेना है। ड्रिप एरीगेशन। तो मूली की खेती में कितने mm की आपको ड्रिप इन लाइन बिछाना चाहिए? तो मूली की क्रॉप के लिए एकदम वेजिटेबल क्रॉप है तो 16 mm इन लाइन ड्रिप एरीगेशन मूली की क्रॉप के लिए उपयुक्त है। प्लांट डिस्टेंस, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी भी है और महत्वपूर्ण है। तो हम बात कर रहे हैं वेड विधि से मूली की खेती किस प्रकार की जाती है। एक बेड में आपको 4 रो यानी 4 लाइन एक बेड पर आपको बुआई करनी है और बीज से बीज की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर, बीज की गहराई 1.5 से लेकर 2 सेंटीमीटर आपको रखनी चाहिए। बुआई मल्टी सीडर या फिर हाथों से भी आप बुआई कर सकते हैं, लेकिन निश्चित दूरी पर ही आपको बुआई करनी चाहिए। इस प्रकार आपको वेट विधि से इस प्रकार एक बेड पर आपको 4 लाइन की बुआई करनी है। फिर दूसरी बेड पर बेड से बेड की दूरी 2.5 फीट, दूसरी बेड पर 3 से 4 लाइन की बुआई आप कर सकते हैं और एक बेड पर आपको सिंगल लाइन ड्रिप एरीगेशन को बिछाना है 16 mm। सिंचाई यानी एरीगेशन। मूली की क्रॉप पर यदि आप बरसाती मूली की खेती कर रहे हैं तो उतनी अधिक आवश्यकता नहीं रहती है क्योंकि बरसात होती है, लेकिन आप गर्मियों के दिनों पर कर रहे हैं, सर्दियों के दिनों पर कर रहे हैं और ड्रिप से कर रहे हैं तो 3 से 4 दिनों के अंतराल पर आप 2 से 2.5 घंटे आप ड्रिप को चला सकते हैं। लेकिन स्प्रिंकलर से आप खेती कर रहे हैं तो आप स्प्रिंकलर सिंचाई के लिए 5 से 6 दिनों के अंतराल पर आप प्रॉपर सिंचाई करना चाहिए। यदि थोड़ी सी हल्की भूमि है तो थोड़ा सा जल्दी सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी और काली मिट्टी है, काली दोमट है तो थोड़ा सा रुक कर भी आप सिंचाई करते हैं तो भी आप वाटर मैनेजमेंट को सुधार के रख पाएंगे। तो इसीलिए मूली की क्रॉप पर आवश्यकता अनुसार ही सिंचाई करना चाहिए, एकदम गीला ना हो,
यानी आवश्यकता अनुसार फसल के हिसाब से ही, मिट्टी के हिसाब से ही आपको सिंचाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण यानी खरपतवार की रोकथाम। तो मूली की फसल पर जहां तक संभव हो तो फसल पर निराई गुड़ाई ही कराना चाहिए। फसल में खरपतवार मुक्त फसल को रखना चाहिए। यदि आप निराई गुड़ाई विधि से खरपतवार को नष्ट करते हैं तो लागत भी एकदम कम लगेगी और फसल में कोई झटका नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात ये है, यदि आप कोई खरपतवार नाशक का स्प्रे करेंगे तो इससे क्या फसल पीली पड़ेगी और फसल को नुकसान भी होगा। यील्ड उपज में प्रत्यक्ष रूप से रिजल्ट और प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो जहाँ तक हो सके तो खरपतवार नाशक का छिड़काव ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है। निराई गुड़ाई पर विशेष आप ध्यान रख सकते हैं। यदि फिर भी मजदूर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं और आपने बुआई कर दी है, जस्ट उसके बाद पेंडामेथालिन 30% EC 200 लीटर पानी में घोल करके प्रति एकड़ की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। कब? ये प्री इमरजेंट हार्बिसाइड है। जैसे ही आपने मूली की बुआई की है, जस्ट आप स्प्रे कर दीजिए 2-3 घंटे के अंदर पेंडामेथालिन 30% EC 200 लीटर पानी में घोल करके 1 लीटर पेंडामेथालिन का आप छिड़काव कर सकते हैं। इससे खरपतवार का जमाव नहीं होता है। लेकिन हम आपको खरपतवार नाशक के लिए रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो आप मजदूरों की सहायता से, हेल्प से ही निराई गुड़ाई प्रेफर करें। स्प्रे शेड्यूल यानी कीट प्रबंधन। लगने वाले मूली की फसल पर कीट और उनका समय रहते हम कैसे इलाज कर सकते हैं, तो इस वीडियो पर बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं कीट प्रकोप। कौन कौन से कीटों का प्रकोप होता है, तो मुख्य रूप से एफिड्स, जैसिड्स, थ्रिप्स, इसके अलावा बीटल का भी प्रकोप देखने के लिए मिलता है। रस्ट, अर्ली ब्लाइट, एंथ्रेक्नोज, वॉल वर्म का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। अर्धगोलाकार सुंडी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। आरा मक्खी, DBM, इसके अलावा वाइट ग्रब जो कि मूली के ट्यूबर को काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त करते हैं, तो वाइट ग्रब को भी कैसे कंट्रोल करना है। इसके अलावा रूट मैगेट और जड़ सड़न की समस्या आती है। लाल कद्दू बीटल की भी कभी कभी समस्या देखने के लिए मिलती है। तो यदि आप सीजन पर मूली की खेती करते हैं तो इस फसल पर कोई ज़्यादा कीट पतंगे तो नहीं आते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऑफ सीजन कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर पर कर रहे हैं, गर्मियों के दिनों पर कर रहे हैं या फिर बरसाती दिनों पर कर रहे हैं, तो पत्तों को खाने वाली जैसे वॉलवर्म इल्ली है और हरी इल्ली, सेमी लूपर्स का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। और साथ ही कंदों पर कई प्रकार के कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, जो कि शाइनिंग और क्वालिटी को तो ख़राब कर ही देते हैं, बल्कि प्रत्यक्ष रूप से उपज में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो स्प्रे हम आपको बतलाने वाले हैं, ध्यान दीजिए। यदि मूली की फसल पर कोई रोग, बीमारी, डिजीज़ या फिर कंदों को ख़राब करने वाले कीटों का प्रकोप है, तभी आपको छिड़काव करना है। और यदि आप सीजन पर मूली की खेती कर रहे हैं तो उतने अधिक स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मूली की फसल के लिए फर्स्ट स्प्रे जब मूली की फसल बुआई से 20 से 25 दिन के आसपास की होती है तो सिंजेंटा कंपनी की एक तारा इंसेक्टिसाइड 8 ग्राम लेना है। कृषि रसायन कंपनी की पोषक सुपर आती है। पोषक सुपर क्या है? पोषक सुपर एक प्रकार की प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है जो कि फसल में बढ़वार में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। पोषक सुपर 25 ml लेना है और M45 फंगीसाइड जो कि मैंकोजेब 75% है 40 ग्राम लेना है। और इन दोनों तीनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोल करके आपको छिड़काव कर देना है। इसके अलावा सेकंड स्प्रे जब हमारी लगभग मूली की फसल 35 से 40 दिन के आसपास की होती है तो वायर कंपनी की सोलोमन इंसेक्टिसाइड जिसमें इमिडाक्लोप्रिड और वीटासाइक्लोथ्रीन का कॉम्बिनेशन है, जो कि हरी इल्ली और रस चूसक सकिंग पीस्ट को कंट्रोल करने वाली इंसेक्टिसाइड है, 12 ml लेना है। और सिंजेंटा कंपनी की रेडोमेल गोल्ड फंगीसाइड को आपको 15 ग्राम लेना है। इन दोनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। तो मूली की फसल पर केवल इन 2 स्प्रे को आपको करना है। कब करना है? यदि कीट, रोग, बीमारी का प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है तो ही आप स्प्रे पर पैसे खर्च करें और प्रॉपर आप स्प्रे करें। तो आवश्यकता अनुसार ही आपको स्प्रे करना चाहिए। आइए बात करते हैं खाद का शेड्यूल यानी फर्टिगेशन शेड्यूल। तो जो किसान भाई फ्लैट एरीगेशन से या फिर साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं, ड्रिप नहीं लगाई है, तो वे किसान भाई जब लगभग मूली की क्रॉप 25 से 30 दिन के आसपास की होती है तो लगभग आपको यूरिया और उर्वरक खाद 30 किलोग्राम, जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम और इफ्को कंपनी की सागरिका दानेदार सीवीड एक्सट्रैक्ट 8 किलोग्राम,
इन तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर आप सिंचाई कर दीजिए। केवल एक कॉम्बिनेशन आपको देना है। और यदि आप ड्रिप एरीगेशन से मूली की खेती कर रहे हैं, जो कि हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं कि ड्रिप से आप मूली की खेती करके देखिए और काफ़ी अच्छी ईल्ड प्राप्त होगी और काफ़ी लंबे समय तक आप मूली की क्रॉप को रख पाएंगे। तो यदि आप ड्रिप एरीगेशन से खेती कर रहे हैं तो 10 दिन से लेकर 30 दिनों के मध्य NPK 19-19 2 किलोग्राम, 12-61 2 किलो, 17-44-0 2 किलोग्राम, माइक्रोन्यूट्रिएंट 500 ग्राम, इनको 4-4 दिनों के अंतराल में ड्रिप से आप प्रति एकड़ की दर से दे सकते हैं। एक दिन में एक खाद देनी है और 4-4 दिनों के अंतराल आपको रखना है। इसके अलावा 30 दिन से लेकर 50 दिनों के मध्य जब मूली की क्रॉप होती है तो 30 दिन से लेकर आपको 4-4 दिनों के अंतराल पर, 4-5 दिनों के अंतराल पर आप 0-52-34 4 किलोग्राम, 00-50 4 किलोग्राम, 13-0-45 4 किलोग्राम, कैल्शियम नाइट्रेट 4 किलोग्राम, इनको आप बदल बदल कर प्रति एकड़ की दर से ड्रिप सिंचाई से आप छोड़ सकते हैं। ये तो बात हो गई खाद शेड्यूल, यानी जो किसान भाई परंपरागत तरीके से या फिर साधारण तरीके से खेती करते हैं तो खाद किस प्रकार देनी है। और जो किसान भाई ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो वे किसान भाई सॉल्युबल खादों का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि हमने वीडियो के माध्यम से NPK घुलनशील खादों के बारे में जिक्र किया है। अब बात कर लेते हैं लाइफ साइकिल। तो मूली की जो क्रॉप है जैसे ही आपने बुआई की है लगभग 55 से 60 दिनों पर एकदम तैयार हो जाती है। एकदम 55-60 दिन की यह टोटल फसल है। और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं उत्पादन। तो यदि जो हमने तरीका बताया है, जो हमने मेथड बताई है, वैट विधि से यदि आप मूली की खेती करते हैं तो यकीनन 100 से लेकर 115 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से आप उपज निकाल सकते हैं, प्रोडक्शन निकाल सकते हैं प्रति एकड़ की दर से। बात कर लेते हैं लागत। तो जो सभी लागत है, चाहे बीज का खर्च हो, खाद का खर्च हो, स्प्रे का खर्च हो, लेबर का खर्च हो या फिर कोई अन्य अदर एक्सपेंसेस हों, लगभग सभी एक्सपेंसेस, सभी खर्चे को जोड़कर भी लगभग 1 एकड़ पर जो लागत आने वाली है, कॉस्ट आने वाली है, 18,000 रुपये से लेकर 19,000 रुपये के आसपास प्रति एकड़ का खर्च आता है। अब बात कर लेते हैं बाजार भाव। तो बाजार भाव डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी पर, सीजन पर और आवक पर। बाजार जो भाव रहता है कभी कभी बहुत सस्ता तो कभी कभी काफ़ी अच्छा रहता है। और काफ़ी अलग अलग जगह पर अलग अलग, कहीं पर केजी से बिकता है तो कहीं पर नंग के हिसाब से मूली की बिक्री होती है। यदि हम केजी ही ले लें और 8 रुपये से लेकर 12 रुपये प्रति केजी का हमको रेट मिल जाता है। और यदि ऑफ सीजन है तो 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये केजी तक मूली बिकती है। अब बात कर लेते हैं मुनाफा। तो जो मुनाफा है, यदि हम 10 रुपये केजी का ही हम रेट ले लेते हैं 100 केजी यानी 1,000 रुपये क्विंटल और लगभग 100 क्विंटल उत्पादन भी मान लेते हैं तो 1,000 से यदि हम 100 का इंटू करेंगे तो लगभग हमको 1 लाख रुपए के आसपास हमारी आमदनी होगी, यानी मुनाफा होगा। अब मुनाफा में से लागत को हम घटा देंगे तो जो नेट प्रॉफिट है, शुद्ध लाभ है, वो आ जाएगा। 1 लाख रुपए हमारा मुनाफा था और लागत 19,000 रुपये के आसपास हमको लागत लगी। तो जो शुद्ध लाभ है, नेट प्रॉफिट है 81,000 रुपये के आसपास। जो हमारा नेट प्रॉफिट है 81,000 रुपये, हम 1 एकड़ से सभी लागत को काट कर कमाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप 2-3 एकड़ पर मूली की खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छी आपको यील्ड भी प्राप्त होगी, काफ़ी अच्छा आप नेट प्रॉफिट मूली की क्रॉप से कमा पाएंगे। और इस प्रकार यदि आप मूली की खेती करते हैं तो प्रॉपर कम लागत पर एक अच्छा उत्पादन भी प्राप्त कर पाएंगे और काफ़ी अच्छी यील्ड प्राप्त होगी और बाजार भाव भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो हमने आपको टाइमिंग भी बता दिया है, अनुकूल समय भी बता दिया है, उन्नतशील किस्मों के बारे में बतला दिया, खाद दवाइयों की संपूर्ण डिटेल्स है जानकारी शेयर की। और मूली की साइज़ बढ़ाने के लिए और कंदों की चमक, क्वालिटी बढ़ाने के लिए बोरॉन और कैल्शियम का भी आप स्प्रे ले सकते हैं। कंदों का काफ़ी अच्छा विकास होगा और काफ़ी शानदार मूली का प्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो इस प्रकार यदि आप मूली की खेती करते हैं तो कम लागत पर काफ़ी अच्छी यील्ड भी प्राप्त कर पाएंगे और काफ़ी अच्छा आप बेनिफिट भी मूली की क्रॉप से निकाल पाएंगे। यदि आप कुछ अच्छा वॉच कर रहे थे तो आप देख रहे थे एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं था आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। मिलते हैं इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी नई नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।